दोस्तों, बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो हम आज कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल चैनल जसपाल दिनोदिया के अंदर। तो दोस्तों, आज जो कि श्री लक्ष्मी इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री कोर्स करवाया जा रहा है बेसिक ऑफ कंप्यूटर कोर्स। सर बहुत अच्छी एक कोर्स आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं और जो स्टूडेंट्स कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ये 3 मंथ कोर्स चलेगा। जो इस कोर्स को जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेंगे उन स्टूडेंट्स को ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो कोर्स करवाया जा रहा है दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको अप टू डेट इसकी नोटिफिकेशन, इसके वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। और लास्ट में आपको ये चीज बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स के अंदर एडमिशन करवाना है तो आपको नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा ऑप्शन के अंदर, तो उस फॉर्म को जरूर हर वीडियो के अंदर फिल कीजिए। वो आपका एक अटेंडेंस फॉर्म होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी। दोस्तों बेसिक ऑफ कंप्यूटर करवाया जाएगा, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट करवाया जाएगा, इंटरनेट करवाया जाएगा और वेब डिजाइनिंग, फोटोशॉप, ऐसी बहुत सारी टाइपिंग ट्रिक्स, वो है चीजें जो कि आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और आपको टेस्ट की भी तैयारी इसके अंदर ही करवाई जाएगी। आपको 3 मंथ के अंदर आप घर बैठे फ्री बैठे हो, अपना टाइम मत खराब करिए और हमारे साथ जुड़िए और हमारा कोर्स जरूर कीजिए। और दोस्तों पहली बात तो ये कि इस कोर्स की जो अमाउंट होती है वो 6 से 7 हज़ार रुपये तक होती है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कोर्स मैं बिल्कुल फ्री लेकर आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ना अपना टाइम ज़ाया करते हुए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी अगली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों जसपाल दिनोदिया पे जैसे ही आपको ये रेड बटन दिखेगा उस पर आपने क्लिक करना है, ऑल यहाँ पे नोटिफिकेशन पे बेल पे क्लिक करके। नहीं तो आप हमारी कोई भी वीडियोस पे आप जाते हो तो उसके नीचे आपको जो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा उसे आप दबा के आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ना हम आपका टाइम करते हुए कोर्स शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का कोर्स है हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर की पहली क्लास के अंदर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज के हम पहले तो बात कर लेते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो दोस्तों बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो कि बेसिक जानकारी जिसे बोलते हैं उसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के फर्स्ट डे के अंदर। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा टू इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों आपने तो कहा भी सर आपने दबादब जल्दी में हमें बता दिया। तो दोस्तों कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच डाटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब कि कंप्यूटर एक बिजली मशीन है जो कि डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो अब आपके सभी के मन में दूसरा क्वेश्चन पुट हुआ कि व्हाट इज डाटा। पहले सर हमें यह पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। तो दोस्तों डाटा को आपको सभी को बता दूं, रो फैक्ट आर हाउ नाउ हैज डाटा, मतलब कि संख्या और आंकड़ों के जोड़ को डाटा कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर मैं आपको ये बता दूं कि 50 ये क्या है, तो आप सभी कहोगे कि ये एक संख्या है, लेकिन अगर इसके आगे मैं आर रुपीज लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये एक डाटा बन जाएगा जो कि हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन देगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन होता क्या है, ये बात हमें इंफॉर्मेशन क्या हुआ उसने इस क्वेश्चन के अंदर में आप सभी को बताया मैंने कि रो फैक्ट नाउ हैज डाटा। और यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा टू इंफॉर्मेशन। डाटा का तो मुझे पता चल गया कि रो फैक्टर आर
नाउ हैज डाटा होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानने के लिए यहाँ पे चलेंगे कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो इसमें लिखा है विच कन्वर्ट द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अगर किसी डाटे के अंदर कुछ चेंजिंग की जाती है, उसका मीनिंग को हमें शो करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने यहाँ लिखा था 15, मतलब कि 50 लिखा था, तो 50 क्या थी? पहले वो थी संख्या, लेकिन अब उसके आगे मैंने क्या लगा दिया? RS रुपीज लगा दिया, तो ये क्या बन गए? 50 रुपीज। अब रुपीज क्या थी? उसका मीनिंग को शो कर रहा था, कॉल्ड कर रहा था, तो वो क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था। इसके लिए हम कहेंगे कि विच कन्वर्ट डाटा मीनिंग, विच कन्वर्ट द मीनिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। किसी भी मीनिंग को दर्शाता है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो आगे उसका सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। अब क्या है दोस्तों कि प्रिंसिपल कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर का सिद्धांत क्या होता है, मतलब कि ये काम कैसे करता है, कार्य कैसे, इसका काम कैसे चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है? इनपुट होती है, फिर इसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है और फिर स्टोरेज होती है। ये मैं आप सभी को सिंपल कोर्सेज के अंदर समझाता हूं कि ये प्रोसेस होता क्या है। जैसे कि इनपुट मीन्स क्या होता है कि जैसे भी कोई भी पर्सन के आप किसी पर्सन से मिलते हो, तो उसने आपको एक पहले आपके पास एक क्वेश्चन पुट किया, उसने पूछा कि व्हाट इज नेम। अब क्या हुआ? आपके कानों में इनपुट पड़ी, आपके दिमाग ने क्या उसे प्रोसेसिंग किया, भी इस बंदे ने मेरा नाम पूछा है, और आपके मुंह ने क्या किया? आउटपुट दी। आपके जो मुंह ने वो आउटपुट दी, माई नेम XYZ। और अब आपको जाके आप अपनी सीट पे बैठ गए और आपको जाके किसी और अपने दोस्त ने पूछा, यार उस पर्सन ने आपसे क्या पूछा था? तो आपने कहा उस पर्सन ने मुझे मेरा नाम पूछा था। वो क्या हो गया? आपके माइंड के अंदर वो स्टोर हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे हमारा दिमाग या हम काम करते हैं, वैसे ही एक कंप्यूटर वर्क करता है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। अब दोस्तों फुल नेम ऑफ कंप्यूटर का अर्थ क्या हुआ? जो कंप्यूटर होता है ये भी बहुत सारे कॉमन्स को जोड़ के ही कंप्यूटर बनाया गया है। हर एक नाम का अर्थ होता है, इसी तरह ही कंप्यूटर का अर्थ होता है। जैसे सी मीन होता है कॉमनली, कॉमनली का अर्थ होता है सामान्य रूप में, और ओ का अर्थ होता है ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का अर्थ क्या होता है? काम में आने वाली। एम का मतलब होता है मशीन, तो मशीन को हम मशीन ही कहते हैं। और पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली जो कि विशेष रूप में, जब विशेष रूप से। और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, काम में आती है। टी मीन ट्रेड, ई मीन एजुकेशन और री मीन रिसर्च। तो दोस्तों हम इसे अब हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। सामान्य रूप में काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप में काम में आती है, व्यापार में, शिक्षा में और अन्य कार्यों में। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कुछ एक 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को नीचे आपको ऑप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसके क्वेश्चंस को आपने पुट करना है। आज के कोर्स के लिए इतना ही बहुत है। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेली ही ऐसे 5-6 क्वेश्चंस पढ़ा करेंगे, जिससे कि हमें आपका नॉर्मली बेसिक कोर्स आपका जो कंप्लीट होगा। दोस्तों अगर मैं फिर भी आपको, अगर ये आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। जो ये पहली क्लास है जो समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने के कोई भी माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन पुट होता है तो आप हमें नीचे हमारा ऑप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो हमसे। कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो कल फिर मैं मिलूंगा 5 बजे आपको इसी क्लास के अंदर, इसी कोर्स के अंदर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर कहूँगा हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको सीधा ही आपके YouTube पर ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर किया करें, जो कि आपके फ्रेंड्स को भी उन्हें ये नॉलेज मिल सके, वो भी घर बैठे हुए फ्री कोर्स का फायदा उठा सकें। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल। जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का दोस्त जसपाल दिनोदिया
फिर से हाजिर करता हूँ आपके YouTube चैनल ऑफिशियल जसपाल दिनोदिया के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों हमने कल हमारे जो फर्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेम के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों आज हम कल कुछ हमको कम क्वेश्चन रीड किए थे, हमने कल क्वेश्चन रिपीट कम किए थे क्योंकि कल फर्स्ट डे था हमारा, इसी कारण आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना जरूरी थी। तो दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है, अपना एडमिशन नहीं करवाया है इस कोर्स के अंदर, तो हमारी पिछली वीडियो आपको नीचे इस वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पे जाके गूगल फॉर्म जरूर फिल करें तो कि आपका एडमिशन हो सके दोस्तों। तो दोस्तों ना आप सभी का टाइम खराब करते हुए ले चलता हूँ आपको सीधी। हाँ जी दोस्तों, आप सभी का दोस्त जसपाल दिनोदिया फिर से हाजिर हूँ आप सभी के YouTube चैनल ऑफिशियल जसपाल दिनोदिया के अंदर। आज हमारी बेसिक ऑफ कंप्यूटर की सेकंड क्लास के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। टॉपिक था कल वाली वीडियो, आपको पूरी समझ आ चुकी होगी। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने गूगल फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो के नीचे आपको वो लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म वो फिल करके अपना एडमिशन करवा लें दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक होता है लैपटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है और लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है, इसके बारे में आपको मैं स्क्रीन पे कॉलेज, बैंकिंग आदि सेक्टर के अंदर जहां वर्क ज्यादा होता है वहां यूज किया जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली कम होता है लेकिन इसकी बिजली की लागत ज्यादा पाई जाती है। लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसके अंदर काफी इसके साथ हार्डवेयर डिवाइसें कनेक्ट करके इस कंप्यूटर को तैयार किया जाता है कि लैपटॉप कंप्यूटर एक वैसे कंप्यूटर होता है वो बहुत ही उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना भी बहुत आसान हो जाता है और वो इतनी बिजली भी खपत नहीं करता है और उसके अंदर पावर स्टोर भी होता है के बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर के द्वारा लैपटॉप कंप्यूटर ज़्यादा महंगा पाया गया है दोस्तों। बात कर लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। व्हाट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर? पहले के समय में अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर ही पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल होते थे, तो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर ही बहुत थे। जब आपको पहली सदी के अंदर जाओगे, जब कंप्यूटर हुआ था वो एक रूम जितना कंप्यूटर हुआ करता था दोस्तों। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत जहन करना पड़ता था और फिर धीरे धीरे जनरेशन जैसे बढ़ती गई वैसे प्रोसेसर छोटे होते गए और उस टाइम हीट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था ये कंप्यूटर, तो अब कम होने लग गया धीरे धीरे और धीरे धीरे कंप्यूटर छोटे हो गए। तो उसके हिसाब से जो पर्सनल कंप्यूटर था, पीसी था, होम डेस्कटॉप होता था, इसके लिए सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता था। मिनी सुपर कंप्यूटर की अलग अलग विशेषताएं आपको देखने को मिल सकती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। तो वो तो बात कर लेते हैं लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है। लैपटॉप कंप्यूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कि तैयार किया गया कंप्यूटर है उसे लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ये न्यू जनरेशन्स के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे तैयार किया गया है, जो कि आप लोगों के साथ मैं बात कर लूं कि इसके अंदर बहुत से जो फीचर होते हैं वो मोबाइल के फीचर भी पाए जाते हैं, के द्वारा हम हर एक सहूलता कहीं भी ट्रेन के अंदर सफर करते टाइम या ऑफिस से कहीं बाहर, डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो कि लैपटॉप कंप्यूटर को बहुत आसानी के साथ ही ले जाया जा सकता है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम की। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या सिस्टम होता है? तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर लें कि हर एक चीज का कोई ना कोई सिस्टम तैयार किया गया होता है, भी ये सिस्टम इस तरीके से चलता है। तो जैसे ही जो कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें किन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि कंप्यूटर तैयार चलता है, तो इसके अंदर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की और यूजर की। जो हार्डवेयर हो गया वो तो आपको कहीं भी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप ले लो जो कि हार्डवेयर, पहले तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता क्या है मैं इसके बारे में आप सभी को थोड़ा
बता देना चाहता हूं, हार्डवेयर डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसे हम ओनली फॉर देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूजर। यूजर वो होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, मतलब कि कंप्यूटर को चलाता है, उसे यूजर कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलिए एक कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला हमारा हो गया हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया यूजर। तो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू आदि चीजें जिन्हें कि हम छू सकते हैं वो चीजें आ जाती हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए हार्डवेयर चीजें तो आ गई, लेकिन हार्डवेयर से हम इसके अंदर वर्क तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। तो कि जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो कि वो सॉफ्टवेयर हो गए, और जो कि विंडोज होगी वो सॉफ्टवेयर बोलेंगे हम उसे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूजर की। और यूजर क्या होता है, यूजर वो पर्सन होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कि चलाता है। अब यूजर के बगैर तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, वो इन चीजों को दोनों को इस्तेमाल करके अपना कार्य करता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से, सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है। अब मेन चीज तो ये आ गई ना, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। जैसे कि देखिए भगवान ने हमें दी है ना, खाने को मुंह दिया है, सांस लेने को नाक दिया है, आंखें देखने को आंखें दी गई हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी सारा सिस्टम जोड़ा गया है तो ही वो वर्क करता है। जैसे कि पहले इसके अंदर आपको मिलता है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने कीबोर्ड से यूनिट जो भी कोई भी हमने कीबोर्ड से कमांड दी। जैसे कि मैंने कीबोर्ड से कमांड दी तो अब वो कहां पे गई, यूनिट कंट्रोल के पास गई। तो कंप्यूटर यूनिट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। उसके बाद वो चीज दिमाग के अंदर स्टोर, अगर आप उसे सेव कर लेते हैं तो वो चीज स्टोर हो जाती है, नहीं तो रैम उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट डिवाइस के द्वारा आपको आउटपुट दिखाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर कौन सी डिवाइसें आ जाती हैं। जैसे कि हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस आ जाती है, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस और सीपीयू डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जिनके द्वारा इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम किसी को निर्देश दिया, जहाँ कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दिया जाता है, मतलब कि कमांड दी जाती है, उसे इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर हमें देता है। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी से नाम पूछा, व्हाट इज नेम, अब उसको क्या है, आपने इनपुट दी है। अगर वो पर्सन बोलेगा माय नेम इज डैश, तो आपने उस पर्सन ने आपको क्या दिया, आउटपुट दिया, रिस्पॉन्स दिया। ठीक है जी। अगर आप कुछ चीज को स्टोरेज मतलब कि याद या सेव कर लेते हैं, जैसे आपने कुछ चीज को देखा, यार ये चीज मैंने याद कर ली, तो वह क्या हो गया, आपके माइंड के अंदर स्टोर हो चुकी है। और प्रोसेसिंग, आप कुछ सोचते हैं, जैसे कि हम कुछ सोचते हैं, इसी तरीके से ही कंप्यूटर की जो कि प्रोसेसिंग लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। वो कोई भी चीज को झटके से मिनट के अंदर उसे पकड़ कर लेता है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो कि हमारे कार्य को सरल बनाते हैं, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सारे सिस्टम को चलाता है। जैसे कि मैं बोलूंगा विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें। स्पीड चलने वाली एक बिजली यंत्र होता है जिससे, लेकिन आज के सेक्टर के अंदर, आज के 2021 या 21वीं सदी के अंदर इसे ओनली फॉर बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे जनगणना होगी, हर एक कार्यों के लिए इसे यूज किया गया है।
दोस्तों स्टोरेज इसकी भी बहुत अच्छी होती है। इसकी सेंस वो हमारा क्वेश्चन आ जाता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और यूजर, इन चीजों के बारे में हम कल दोस्तों फिर मिलते हैं कल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये टॉपिक आज सेकंड क्लास में पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही क्लासें हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिए, जो कि मैं कल जैसे ही वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जय हिंद साथियों, आप सभी का दोस्त जसपाल दिनोदिया आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जसपाल दिनोदिया के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे कंप्यूटर का तीसरे डे का तीसरा चैप्टर के अंदर आज हम करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा कोर्स चल रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी जो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम करेंगे डेस्कटॉप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा चल रहा था कंप्यूटर ऑफ इंट्रोडक्शन, आज हम हमारा बेसिक कोर्स है जो कंप्यूटर की सिखाऊंगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर होता क्या है। जो हमारे सामने स्क्रीन शो होती है जिसे हम मेन स्क्रीन बोलते हैं उसे ही डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। अब उसे क्यों डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्या उसे डेस्कटॉप ही कहा जाता है, तो इसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं आपको स्क्रीन जो हमारे सामने मेन स्क्रीन होती है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे आप सामने जो स्क्रीन देख पा रहे हैं इसके ऊपर आपको कुछ इससे जो ये फोल्डर्स और जो स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें आइकन्स बोला जाता है। और जो आपके सामने नीचे जो एक स्लाइड होती है इसके अंदर जो क्यूज दी जाते हैं उसके बारे में बताता हूं। ये एक स्टार्ट बटन होता है, जैसे आप स्टार्ट बटन पे रखोगे तो आपको ये कमांड दे देगा, ये स्टार्ट बटन है। उसके बाद इंटरनेट के द्वारा जो मीडिया होता है और जितने भी आपने फाइल्स ओपन की होती है विंडो और इसे बोला जाता है गूगल क्रोम, जो भी आप ब्राउजर यहाँ पे रखोगे उन्हें ब्राउजर बोला जाता है। यहाँ इंटरनेट जो कि आप अटैच करते हो उसे इंटरनेट बोला जाता है। से माइक जो कि ऑडियो को वॉल्यूम जो कंट्रोल वॉल्यूम करते हैं उसे कंट्रोल वॉल्यूम भी कहा जाता है। और यह टाइमर होता है, टाइमर के अंदर हम क्या करते हैं, डेट और टाइमिंग सेटिंग करते हैं, ये कंप्यूटर की सेटिंग होगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, अभी इनके पूरे बारे में हम हमारे लेसन के अंदर जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जो डेस्कटॉप होता है उसके बारे में मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इसे डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं। जैसे हम देखिए माई कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप, तो जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं जो हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें पहले दिखाई दे रहा था वही। तो अब आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या इसे ही डेस्कटॉप कहा जाता है। तो हाँ दोस्तों, इसे जो मेन हमारे सामने जो स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप ही कहा जाता है। तो हम जैसे ही आप अपने माउस के बटन का राइट क्लिक बटन करते हो तो आपके सामने ये जो एक विंडो ओपन हो जाती है, इसके अंदर आपको पहली ऑप्शन मिलती है, उसे बोलते हैं व्यू। व्यू मीन्स क्या होता है, देखना। तो देखिए आइकन्स क्या थे, जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी आइकन्स या फोल्डर दिख रहे हैं उन्हें आइकन्स बोला जाता है। और इन्हें कैसे देखना है, लॉन्ग, मीडियम या स्लिम। तो मैंने देखिए जैसे मैंने कहा मीडियम, तो ये मीडियम हो गए। अगर मैंने कहा इसे लॉन्ग, बड़े देखना है, तो ये बड़े बड़े होंगे। जैसे ही तरीके से आप इसे करोगे स्लिम के लिए, तो मीडियम हम इसे छोड़ देते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, शॉर्ट बाय। तो शॉर्ट बाय का अर्थ होता है इन्हें सेटिंग करना, जो आइकन्स को सेटिंग करना वो शॉर्ट बाय कहा जाता है। जैसे कि आप नेम पे क्लिक करोगे तो ये नेम वाइज सेट हो जाएंगे दोस्तों। अल्फाबेट्स के द्वारा जैसे इन्हें होंगे, साइज वाइज जो इनका साइज हो जाए उस साइज के द्वारा ये सेट हो जाएंगे। और जैसे ही आप टाइम आइटम वाइज करोगे तो ये आइटम वाइज हो जाएंगे। डाटा मॉडिफाइड के वाइज भी ये सेटिंग हो जाएंगे दोस्तों।
रिफ्रेश हमारी ऑप्शन आई है दोस्तों रिफ्रेश। अब देखिए रिफ्रेश क्या होता है, जिस चीज को कि रिफ्रेश, जैसे ही हम घर पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ना मम्मी मैं अभी थका हुआ आया हूं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूं, तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर को भी जो भी रिफ्रेश करना, ये क्वेश्चन पुट करोगे कि सर क्या कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करना जरूरी होता है, तो हाँ जी कंप्यूटर को भी रिफ्रेश करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले हमारे चैप्टर के अंदर बताया था कि कंप्यूटर दो डिवाइसों से बनकर चलता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो क्या काम करता था कि वो कई, अब एप्लीकेशन क्या होता है, कई फाइलें तैयार होती हैं, फाइलों को जोड़ के एक एप्लीकेशन बनाया जाता है। तो क्या होता है कई बार हमारा जो एप्लीकेशन वर्क करती हैं तो वो एप्लीकेशनें इधर उधर हो जाती हैं और चलते टाइम, तो उन्हें एक जगह पे लाने को और वायरस खत्म करने को लिए हमें कंप्यूटर को रिफ्रेश करना जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेस्ट। अब पेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप सभी ने ये शायद आप सभी को पता नहीं होगा कि कॉपी पेस्ट क्या चीज होती है, तो मैं आगे आपको नोटपैड के अंदर इसका पूरा विस्तार से समझाऊंगा जब हम कल नोटपैड करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं कि किसी चीज को, जैसे हमने ये फोल्डर ओपन किया है, इसके ऊपर हमें माउस का मिला है जो कि पिक्चर हमारे पास रखी हुई है। तो इस पर जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो जैसे मान के चलिए मैंने इसे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। तो कॉपी करके अब कॉपी की या कट की गई या कॉपी या कट की गई वस्तु को लागू करने के लिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने उसे पेस्ट करूंगा तभी वो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि पेस्ट किसे बोला जाता है, कॉपी की गई और कट की गई वस्तु को लागू करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे पेस्ट शॉर्टकट क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज का शॉर्टकट क्रिएट करना। जैसे कि मान आपको आगे बताता हूं कि शॉर्टकट क्या होता है। जैसे कि आप देखिए राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कौन चीजें आ जाती हैं। जैसे राइट क्लिक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम इसे बोला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये सर्च बार आपके सामने नीचे ओपन होता है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को ढूंढने में आसानी हो जाए इसलिए इसे एप्लीकेशन को सर्च बार की ऑप्शन इसमें दी गई है। तो जैसे देखिए आप मान के चलिए कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे मान के चलिए मैं वर्ड पैड को बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लाके रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो हम पेस्ट को भी हम शॉर्टकट पेस्ट बोल जा सकता है। तो दोस्तों उसके बाद बोलते हैं अंडो कॉपी। अंडो कॉपी का अर्थ क्या होता है, अंडो और री अंडो दो कमांड्स होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती हैं। अंडो का अर्थ होता है एक स्टेप बैक जाना और री अंडो का अर्थ होता है एक स्टेप बैक आना। जैसे कि मान के चलिए मैं इसे री अंडो कर देता हूं तो ये मैंने जो कॉपी किया था उस वस्तु को बोल रहा है वे डिलीट कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी इस पिक्चर को क्या यहाँ पे पेस्ट किया था। तो अब मैं उसे अंडो करूंगा तो मान के चलिए वो मुझे एक स्टेप बैक जाने को बोल रहा है, तो मैं इसे यस कर देता हूं तो यहाँ पे ये मिट जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यू की। अब देखिए जैसे मैंने अंडो किया तो री अंडो की ऑप्शन इसके अंदर आ गई। अब मैं उसे री अंडो कर दूंगा तो वो क्या होगा, जो मैंने माउस का 33 नंबर लिखा था फोल्डर वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद न्यू की ऑप्शन आई है। न्यू क्या चीज होती है, देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आप कोई भी वर्क करते हैं या आप कोई भी फोल्डर बनाते हैं, या आपको अब कोई भी फाइल बनाई है तो आपने डेस्कटॉप के ऊपर उसे सेव करना है, तो आपको क्या चीज की शॉर्टकट या कोई भी न्यू चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको न्यू फोल्डर की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से जैसे कि राइट क्लिक करके मैंने न्यू पे गया और यहाँ पे मुझे फोल्डर चाहिए तो मैंने ये फोल्डर ले लिया। अब उस फोल्डर के ऊपर देखिए राइट क्लिक कर लिया। अब मान के चलिए मैं कुछ नोटपैड या कुछ और चीज का शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक चीज के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, वहां से आप उसे शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों स्क्रीन रेगुलेशंस पे। तो इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये क्या होती है, ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन जो कि हमारे सामने स्क्रीन होती है उसकी सेटिंग होती है। दोस्तों इस सेटिंग को आप ज्यादा मत छेड़िए, क्योंकि अगर आप इसके साथ छेड़खानी करते हैं तो आपके कंप्यूटर जो कि डिस्प्ले की सेटिंग उसकी चेंज हो सकती है।
लेकिन अगर आपकी सेटिंग चेंज हो जाती है तो उसे सही कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको यहाँ पे ऊपर प्रीव्यू दिखाता रहेगा, जैसे कि 1024 पे मैं क्लिक कर लेता हूं, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो मेरी एक बार डेस्कटॉप होगा, लेकिन दोबारा ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं इसे कर दूंगा कि मुझे मेरे डेस्कटॉप के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों गेट्स की। तो ये क्या चीज होती है? ये आप कोई भी डेस्कटॉप के ऊपर जो गिफ्ट्स होते हैं इसके आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि आपने घड़ी रख ली, या कुछ भी आपने CPU मीटर रख लिया, या कुछ भी आप इसे यूज कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद सर दोस्तों हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। तो उसके अंदर आपको क्या चीज मिलेगी? ये आपकी डेस्कटॉप की सेटिंग होगी दोस्तों, डेस्कटॉप की सेटिंग होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आज की वीडियो कुछ एक चैप्टर्स अब स्टार्ट हुए हैं, तो हमारी वीडियो कुछ लंबी होया करेगी, तो हमारी वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके आंसर आपको आपके जब एग्जाम होगा तब आपको देने होंगे। दोस्तों जैसे कि हम डेस्कटॉप अब ओपन कर लिया है, तो डेस्कटॉप की अब सेटिंग क्या होगी? जैसे मान के चलिए आपने वॉलपेपर, आपके फोन के अंदर वॉलपेपर लगता है, इसके अंदर इसे थीम बोला जाता है, जो हमारे आप डेस्कटॉप के ऊपर ये देख सकते हो मैंने जो लगाया हुआ है, तो जो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है उसे हम डेस्कटॉप सेटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों एक चीज रह चुकी है, वो मैं आपको बताता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ये आइकन्स होते हैं, उन्हें छुपाया कैसे जाता है। तो देखिए डेस्कटॉप के अंदर व्यू पे आप जाके जैसे ही नीचे क्लिक करोगे शो ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स पे, जैसे आप क्लिक करते हो, अनक्लिक कर देते हो, तो आपके डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। और उसके बाद हम राइट क्लिक करके व्यू पे जाएंगे, जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे तो ये वापिस आ जाएंगे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे इसकी। तो जैसे इन्हें मैंने किया, ये भी शुभ अंतर हो गए हैं। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टीज पे थे, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आती है चेंज ऑफ डेस्कटॉप आइकन्स की। तो दोस्तों डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको कुछ एक शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, माइक कंप्यूटर हो गया, नेटवर्क हो गया, साइकिल बिन होगी, तो इनके शॉर्टकट्स आपको शो करने के लिए जो भी आपके ना हो वो आप, अगर आपको हाइड करने हो तो आपको मिटाने हो तो मिटा सकते हो, नहीं तो आपके नहीं है तो आप इसे अप्लाई करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर इस आइकन्स को ला सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगला चैप्टर, चेंज ऑफ माउस पॉइंट। ये आपको बहुत, मेरे हिसाब से स्कूल में भी आपको 2-3 बार ये करवाया होगा, माउस ऑफ पॉइंट क्या होता है। देखिए जैसे कि स्कूल की यादें तो मुझे भी बहुत याद है, हमें ये माउस पॉइंट हम बहुत उड़ाया करते थे घोड़ों के साथ। तो जैसे देखिए कोई भी आइकन, जैसे मैं हाथ का आइकन ले लेता हूं, तो जैसे मैं किस पे जाऊंगा तो ये देखिए आइकन जो चेंज हो चुका है माउस का। इससे आप बहुत सारे भी और ले सकते हो। तो यहां से हम माउस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑफ द अकाउंट पिक्चर। तो दोस्तों जैसे हम जब कंट्रोल पैनल करेंगे उसके अंदर मैं आपको सारा सिखाऊंगा भी एक अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। लेकिन जो क्रिएट हुआ अकाउंट क्या होता है, जैसे देखिए इंडियन डिजिटल सेवा लिखा हुआ है, तो ये एक अकाउंट क्रिएट किया गया हुआ है, तभी ही ये कंप्यूटर चल रहा है, उसके अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है। ये अकाउंट कैसे बनते हैं ये सभी मैं आपको अपने इस चैप्टर के अंदर, अगले जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जब हम मेमोरी के अंदर जाएंगे ना, माई कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा। तो हम पिक्चर चेंज करना, देखिए यहाँ पे HP लिखा हुआ है, तो वहां पे मैं कोई भी पिक्चर है जो लगा सकता हूं। जैसे कि मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उस पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरी ऑप्शन दी गई थी चेंज पिक्चर पे। जैसे मैं चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो देखिए अब यहाँ पे जो अकाउंट पिक्चर थी वो चेंज हो चुकी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थीम की। तो दोस्तों थीम क्या होती है? थीम मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि, और आपको थीम सेटिंग जरूर बता देता हूं, जो कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है, जो कि हमें मेन स्क्रीन का जो डिस्प्ले दिख रही होती है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी कि कोई भी पिक्चर को आप अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि कोई भी पिक्चर को आप लगा लीजिए, जैसे हमने ये पिक्चर लगाई, देखिए हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। पहले तो दोस्तों हम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों
जैसे कि मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, इसमें से मैं आपको समझाऊंगा बैकग्राउंड पिक्चर कैसे लगाई जाती है। तो जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हो तो आपको सेट ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड की ऑप्शन मिलती है। जैसे राइट क्लिक करते हो इस पे, तो आप जैसे इस पे क्लिक कर देते हो तो आपकी जो भी पिक्चर थी वो बैकग्राउंड लग जाती है। तो बहुत आसान था ये। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नीचे बैकग्राउंड डेस्कटॉप, ये सेटिंग होती है जो कि आप यहाँ पे आल क्लियर भी कर सकते हो, कोई एक पिक्चर है एक भी रख सकते हो, लेकिन आपको अगर सेकंड आपने आल पे क्लिक कर दिया, अब देखिए मान के चलिए मैंने कहा 10 सेकंड, अब क्या होगा, मैंने इतनी पिक्चर्स जो लगाई हैं वो 10 सेकंड बाद क्या होगी, पिक्चर चेंज होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है फिल की, फिट की, तो मैं फिट पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे मेरी स्क्रीन के ऊपर पूरा फिट चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो जैसे अब 10 सेकंड के हिसाब से हम हुआ तो हम 10 सेकंड इसका वेट करते हैं। तो दोस्तों जितने ये पिक्चर, अब देखिए 10 सेकंड होते ही ये पिक्चर चेंज हो चुकी है, ऑटोमेटिक ही ये पिक्चरें चेंज होती रहेंगी। जैसे ही आप 10 सेकंड का टाइम लेंगे वैसे ही चेंज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं विंडो कलर की। तो विंडो देखिए जैसे ये होते हैं, इन विंडोज के जो कलर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कि मैंने रेड ले लिया या ग्रीन ले लिया, या कोई भी कलर मैं रेड ले लेता हूं। तो डेस्कटॉप यहाँ पे आप कोई भी चीज का बदल सकते हो। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है जो चेंज कर दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साउंड। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन या ऑफ करते हो तो एक साउंडिंग बजती है, तो वैसे ही आप कोई भी साउंड है जो इसकी चेंज कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आ जाता है स्क्रीन सेवर। ये बहुत इंटरेस्टेड चीज है और हम लोगों ने स्कूल के अंदर बहुत की हुई है। तो ये क्या चीज होती है, इसके अंदर जैसे आप सभी को याद हो, शायद हम स्कूल के अंदर नाम दौड़ाया करते थे स्क्रीन के ऊपर, तो वैसे ही कोई भी हम ब्लैंकिंग होगी चीज होगी। अब 3D टेक्स्ट के ऊपर हम जाएंगे, जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आप जाके सेटिंग के अंदर जाके नाम फिल करके उसे कर सकते हो। इसमें कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं। तो दोस्तों वहां से यहाँ पे आपने सेटिंग में जाके आपको टेक्स्ट लिखा होगा, वहां पे आप नाम दे दोगे तो वहां पे आपको हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइमिंग दे दोगे, कितने मिनट बाद अगर आपका कंप्यूटर की स्क्रीन लॉगिन ना हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या चीज उसके बाद आ जाती है हमारी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की देखिए अब सेटिंग कैसे करेंगे हम। देखिए अब सेटिंग हमने स्लिम की हुई थी, हम अप्लाई करके आफ्टर ऑन मैं ऑफ नहीं करूंगा, मुझे कुछ चेंजिंग नहीं चाहिए तो मैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं करूंगा। तो दोस्तों हमने इस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नीचे वाले आइकन्स जो आपको नीचे ये दिख रही हैं, उनके बारे में भी मैं आप सभी को थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन के ऊपर जाके, मैंने स्टार्ट बटन के शायद आपको ये प्रोग्राम वाली फील तो थोड़ी देर पहले बताई दी थी। इसके इधर जो दिए होते हैं उनके बारे में बता देता हूं। ये डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर कंट्रोलर, डिवाइस, प्रिंटर, यहाँ पे ये भी सभी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे सेट डाउन का ऑप्शन है। सेट डाउन का अर्थ होता है कंप्यूटर को ऑफ करना। जैसे ही आप से तीर के निशान पे जाओगे तो लॉक ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो और आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइमर की। टाइमर सिखाने वाली बहुत अच्छी चीज है। टाइमर कंप्यूटर का टाइम सेटिंग करना। तो कंप्यूटर के टाइम 3 तरीकों से सेटिंग किया जा सकता है। एक तो आप खुद सेटिंग कर सकते हैं, दूसरा आप क्या होता है जोन से। अब जोन क्या होता है ये मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। देखिए जो एक लोकेशंस बनाई गई हुई है, जीपीएस होता है जिससे हम ओनली फॉर हमारी लोकेशन पता लगती है। तो उसी तरीके से ही इस कंप्यूटर के अंदर एक जोन बनाया होता है, जिस जोन की सेटिंग से हमें उस जहां आप बैठे हो वहां का टाइमिंग पता लग जाता है भी किस सीट में आप, किस सिटी में या किस कंट्री के अंदर आप बैठे हुए हो। तो दूसरी ऑप्शन आपको पता लगी। तीसरी क्या होगी, आप सीधा इंटरनेट से अपडेट कर सकते हो। जैसे आप इंटरनेट को यहाँ पे विंडो टाइमिंग ऑफ इंटरनेट अपडेट करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद में अगर इंटरनेट आपके कंप्यूटर के अंदर चल रहा होगा तो आपका जो टाइमिंग होगा वो आपको एकदम सही कर दिया जाएगा। वॉल्यूम को यहाँ से आप बढ़ा के या घटा सकते हो। यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ से आप किसी भी चीज की साउंडिंग है जो घटा या बढ़ा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो आपको फीचर दिए होते हैं
वो क्या फीचर होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके शॉर्टकट्स नीचे हम रख लेते हैं जो हमें ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि गूगल क्रोम है, क्रोम मुझे ज़्यादा यूज करना होता है तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा यूज करता हूं। तो दोस्तों बात कर लेता हूं और कोई ऑप्शन को हाइड और अनहाइड कैसे किया जाता है। देखिए डेस्कटॉप की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप अपनी पर्सनल चीज को हाइड कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है तो इस फोल्डर को क्या करना है, मैंने हाइड करना है। इस फोल्डर को मैंने हाइड करना है तो हाइड करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा। जैसे मैं राइट क्लिक करता हूं किसी फोल्डर के अंदर तो उस फोल्डर की ऑप्शंस शो होने शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना है। प्रॉपर्टीज के ऊपर आप जैसे ही जाते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है, जर्नल के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है हाइड की। तो आप हाइड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी अप्लाई की। तो आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो और ओके दबाते हो तो वो फोल्डर आपका हाइड हो जाता है। देखिए वो फोल्डर था, ये मैं पिक भी आपको हाइड करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से मुझे हाइड की ऑप्शन मिली, मैंने अप्लाई किया और ओके किया, ये भी हाइड हो गई। तो दोस्तों अब ये तो होगी हाइड। अब इसे लेकर कैसे आना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जैसे आप जाके माई कंप्यूटर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो माइज ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन। जिससे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू की ऑप्शन मिलेगी। व्यू पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई होगी हाइड फाइल्स एंड फोल्डर्स। नीचे मैंने किस पे क्लिक किया, वो है डू नॉट शो ऑफ हाइड फाइल्स एंड फोल्डर्स और डिवाइस। तो यहाँ पे मैंने शो पे क्लिक किया और जैसे मैंने ओके किया तो देखिए जो मैंने चीजें हाइड की हुई थी वो अब अनहाइड हो चुकी हैं। ये देखिए, लेकिन अभी भी ये लाइट है, मतलब कि मुझे पूरा शो नहीं हो रहा है, फीका फीका हुआ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने अभी इन्हें अनहाइड नहीं किया है। तो जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज पे जाता हूं तो यहाँ पे से अनहाइड करता हूं तो ये देखिए थोड़ा गूढ़ा मुझे दिखाई देना पड़ना शुरू हो। दोस्तों आज हमने थर्ड चैप्टर के अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इस तरीके से हम कल चैप्टर करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली आपको अपडेट मिलती रहती है। जो भी वीडियो आपका जो स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको नीचे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपनी वीडियो और वीडियोस देख पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलता हूं। हाँ जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये टॉपिक आज सेकंड क्लास में पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही क्लासें हम डेली लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिए, जो कि मैं कल जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, सत श्री अकाल, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आप सभी का दोस्त जसपाल दिनोदिया आपके यूट्यूब चैनल ऑफिशियल जसपाल दिनोदिया के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बेसिक ऑफ कंप्यूटर की 4th क्लास के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे क्लास को 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन के अंदर पिछली क्लासेस के अंदर हमने कल डेस्कटॉप पढ़ा था, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस नहीं लगाई हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जब प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप वो वीडियोस रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ना टाइम जाहिर करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नोटपैड। दोस्तों नोटपैड होता क्या है, विंडो की वर्ड की सबसे छोटी इकाई नोटपैड को कहा जाता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है नोटपैड के अंदर टाइपिंग जो चीज होती है, तो इस नोटपैड को किस लिए यूज किया जाता है पहले तो मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। नोटपैड को इसलिए कोई भी आपको स्पेशल की होगी या कोई लेटर लिखने के लिए
यूज किया जाता है, क्योंकि इस नोटपैड की जो फाइल है वो हर कंप्यूटर के अंदर ओपन हो जाती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल हो वो हर कंप्यूटर के अंदर ओपन नहीं होती, जिसके अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसके अंदर ही वो ओपन। नोटपैड की जो फाइल होती है वो हर कंप्यूटर के अंदर, हर विंडो के अंदर, हर विंडो को वो सपोर्ट करती है और उस हर विंडो के अंदर वो ओपन हो जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब ये पहले तो नोटपैड हमें ओपन कैसे करना है वो मैं आप सभी को बताता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे आपने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही स्कोर को नीचे करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी एक्सेसरीज। एक्सेसरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा। इसको आप शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, डेस्कटॉप पर भी लाके रख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरे सामने ओपन हो चुका है। अदरवाइज आप यहाँ पे आपको जो सर्च बार मिलता है उसके अंदर भी आप नोटपैड टाइप करके नोटपैड यहाँ से आप ले सकते हो, नहीं तो आर दबाओगे तो आपके पास सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगी, इसमें भी आप नोटपैड ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों हमने ये नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड के अंदर आप कुछ भी चीजें टाइपिंग कर सकते हो। आपको अगर आप टाइपिंग करते हो तो बेस्ट टाइपिंग ऑप्शन नोटपैड के अंदर ही होती है। जैसे कि जो वेब डिजाइनिंग होती है उसके अंदर जो HTML फाइलें होती हैं, जो फाइलें तैयार की जाती है वो भी नोटपैड के अंदर ही तैयार होती हैं। नोटपैड दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल नोटपैड, एक नोटपैड प्लस होता है। वो भी मैं आगे आपको उसके बारे में हम लेसन बनाएंगे, उसके बारे में बताऊंगे नोटपैड प्लस क्या होता है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर पहले तो आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस मिल जाती हैं नोटपैड के अंदर। यहाँ पे इसका ऑप्शन होती है ये क्लोज करने की। आपको मान के चलिए नोटपैड को क्लोज करना है तो आप यहां से इसे क्लोज कर सकते हो। अदरवाइज इसका नोटपैड का शॉर्टकट क्रिएट हम यहां से कर सकते हैं। नोटपैड ओपन, तो यहां से आप मिनिमाइज फुल स्क्रीन को छोटी और बड़ी कर सकते हैं। रिट्रोट यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे मान के चलिए आपको कोई और फाइल ओपन करनी है, आपने कुछ देर इसे होल्ड पे रखना है तो आप इसे यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। दोस्तों मैं आप सभी को शॉर्टकट कीज भी बता दूंगा साथ में आप अपनी बुक के ऊपर नोट कर लीजिए। अगर आपने इसको सीधा क्लोज करना है नोटपैड को या किसी भी एप्लीकेशन को सीधा क्लोज करने के लिए, जैसे कि Alt+F4 दबाओगे तो ये आपको कमांड की भी आप इसे क्लोज करना चाहते हो। तो अगर आपने इसे मिनिमाइज करना है तो विंडो D ऑप्शन होती है जो मिनिमाइज की होती है। अगर उसे आपने दोबारा ओपन करना हो तो विंडो D दबाओगे तो वो आपके पास री ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद हम बात कर लेते हैं। आपके पास 3-4 ऑप्शंस आती हैं यहाँ पे। पहली फाइल, दूसरी एडिटिंग, तीसरी फॉर्मेट और चौथी व्यू और पांचवी हेल्प। इन पांचों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होती है, किसे इसका यूज होता है, क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि हमारे जो चैनल के ऊपर बेसिक ऑफ कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है वो बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा और दूसरा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है जो कोर्स ये, तो आप हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर आपको वहां पे जो गूगल फॉर्म फिल करके आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो। हमारे 91% जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वीडियो रीड करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फाइल की ऑप्शन की। फाइल ऑप्शन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन से मिल जाती हैं 7 ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो पहली ऑप्शन के साथ देखिए न्यू। अब न्यू क्या होता है, मान के चलिए न्यू के मतलब न्यू का मतलब कुछ चीज नया। तो आप जैसे मान के चलिए कोई फाइल आपने बना ली, अब मैंने ये फाइल बना ली लेकिन मैं चाहता हूं मुझे न्यू फाइल बनानी है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, न्यू पे हम क्लिक कर दूंगा और इसे डू नॉट सेव कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और फाइल न्यू फाइल ओपन कर ली है। उसके बाद क्या होता है, न्यू का अर्थ क्या होता है,
कोई भी न्यू फाइल ओपन करने के लिए न्यू का यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट कीज होती है Ctrl+N। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड के कंट्रोल को दबा के N दबाओगे तो आपका न्यू जो विंडो है, न्यू पेज है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी दूसरी ऑप्शन आ जाती है ओपन। ओपन क्या होता है? ओपन दोस्तों, ओपन को आप हम सरल भाषा के अंदर बोलेंगे सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए। देखिए, सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का यूज किया जाता है। अब देखिए, सेव की गई फाइल, पहले तो हमें फाइल कुछ बनानी पड़ेगी और नीचे वाली ऑप्शन है जो अगली ऑप्शन क्या है? सेव। तो जो भी आप कुछ डाटा कर लेते हो, जैसे कि मान के चलिए मैं टाइप कर लेता हूं यहां पे इज नेम, मैंने एक क्वेश्चन पुट किया व्हाट इज नेम, तो मैंने लिखा माई नेम इज जसपाल दिनोदिया। ठीक है, तो दोस्तों अब इस फाइल को मैंने क्या करना है? सेव करना है। तो आपने सेव पे जाके सीधा सेव हो जाएगा। यहां पे आपने कोई भी नाम से, मान के चलिए मैं डेस्कटॉप पे अपने नाम से सेव कर लेता हूं, जसपाल नेम। ठीक है, तो मैंने ये फाइल क्या है? सेव कर ली है जसपाल नेम के नाम से। आप देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ भी आ जाएगा जिस नेम से आपने फाइल सेव की होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेव अस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर आपको न्यू का यूज करके दिखाता हूं। अब मैंने मान के चलिए मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है, अब मैंने न्यू कोई फाइल करनी है। मान के चलिए मैंने लिखना है व्हाट इज नेम ऑफ फादर। जब मान के चलिए मैंने लिखा है व्हाट इज सिटी, जब कुछ भी लिखना है XYZ, तो Ctrl+N के द्वारा मैं करूंगा। जैसे आप यहां पे न्यू भी कर सकते हो, तो Ctrl+N दबाया जैसे मैंने, तो मेरे पास क्या होगा? न्यू फाइल ओपन होगी। ये देखिए वहां पे ये सेव नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या हुआ? अब मैंने सेव की गई थी फाइल उसे ओपन का यूज करना है। तो मैंने जो सेव की फाइल थी उसे ओपन करना है, तो सेव की गई फाइल को ओपन करूंगा मैं। तो मैं यहां पे ये देखिए जसपाल नाम से फाइल है, इसे मैं ओपन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ये फाइल ओपन हो गई है। तो सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का यूज किया जाता है। अब सेव का क्या लिखोगे? टाइप किए गए डाटे को। अब देखिए हमने डाटा टाइप किया है ना, कोई भी हमने अल्फाबेट्स को यूज करके यहां पे कुछ डाटा टाइप किया है। टाइप किए डाटा को सेव करने के लिए सेव का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब ये देखिए, मान के चलिए मैंने यहां पे लिखना है शिवा दिनोदिया, लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने एक फॉर्मेट तो तैयार कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं भी ये मेरे नाम से भी सेव रहे और एक शिवा दिनोदिया के नाम से भी शिवा के। तो दोस्तों उसके लिए मुझे ऑप्शन यू चूज करनी पड़ेगी सेव अस। सेव अस का चीज क्या होता है? बनाई गई फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके दूसरे नाम से सेव करने को हम सेव अस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए मैंने यहां पे शिवा के दिनोदिया के नाम से ये फाइल सेव कर दी है। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे कि मैं आप सभी को दिखा पा रहा हूं, शिवा दिनोदिया के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है, लेकिन मैंने जसपाल दिनोदिया के नाम से भी हम फाइल देखी। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मुझे ये दो फाइलें मिल गई है, एक मेरे नाम से, एक शिवा दिनोदिया के नाम से है। तो अब मेरी वाली करूंगा ओपन तो मुझे जसपाल दिनोदिया मिलेगा। अगर मैं ये ही शिवा दिनोदिया के नाम से ओपन करूंगा तो इसमें शिवा दिनोदिया की फाइल ही मिलेगी। तो देखिए एक फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करके उसे दूसरे नाम से सेव करने को सेव अस कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप की। ये हमें किसी भी टाइप के डाटे का जब हमें हार्ड कॉपी देखिए दोस्तों, आउटपुट दो प्रकार की होती है। जैसे कि कल हम करेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। कल हमारा जो लेसन होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में होगा। देखिए पेज सेटअप के द्वारा, पेज सेटअप जो कि पेज सेटअप करना किस लिए यूजफुल होता है? पेज सेटअप जब हमें टाइप किए डाटे का प्रिंट आउट निकालना हो तब हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो उसके बाद साइज के ऊपर आपने जो भी आपके पास साइज हो, जैसे कि नॉर्मली जो हमें प्रिंटर्स का नॉर्मली हमें जो यूज होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4A। तो आपको जो नॉर्मल आप जो प्रिंट आउट निकलवा के लाते हो वो 4A होते हैं। जो डाटा आपका ज्यादा बड़ा है तो आप लीगल पेज भी यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये दो ऑप्शंस आपको मिलती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप।
कोऑर्डिनेट का होता है लंबाई के अंदर और लैंडस्केप का अर्थ होता है चौड़ाई के अंदर। अब वो आपको देखना है कि आपका डाटा लंबाई में ज्यादा है या चौड़ाई में ज्यादा है। वैसे आपने यहाँ पे उसे सेव कर लेना है। तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलती है प्रिंट की। तो प्रिंट के अंदर क्या होता है, प्रिंट के अंदर हमारे प्रिंटर की सेटिंग होती है। अब हमने क्या है, हमारे पेज की जो हमारे डाटे की तो सेटिंग कर ली है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमारे प्रिंटर के द्वारा हमने प्रिंट आउट निकालना है। तो यहां पे आपको ऊपर ऑप्शन दी होती है सेलेक्ट प्रिंटर। तो आपके पास जो भी प्रिंटर है, जैसे मेरे पास दो प्रिंटर हैं, एक है L3110 और एक है मेरे पास L380। तो मैं इन दोनों में प्रिंटर में से जिस भी प्रिंटर का प्रिंट आउट देना चाहूं उससे दे सकता हूं। तो उसके बाद यहां पे ऑप्शन मिलती है हमें प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जरूर सेटिंग कर लेनी चाहिए। जो ऊपर वाली सेटिंग है वो तो आपकी वहां से पहले ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलती है क्वालिटी की, तो इसके अंदर आपको 5 से हाई क्वालिटी देनी है, या स्टैंडर्ड क्वालिटी देनी है, या डिफॉल्ट क्वालिटी देनी है। जैसे आपने क्वालिटी जिस पेज की भी आपने क्वालिटी निकालनी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर आपको दोस्तों दो ऑप्शन मिलती है यहाँ पे, एक तो कलर की मिलेगी, एक ग्राफिकल मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट की ऑप्शन यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाती है। तो वहां पे आपको मैंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर निकालना है, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा तो मेरी जो सेटिंग की होगी वो मेरी सेव हो जाएगी। और यहाँ पे हमें ऑल रेंज मान के चलिए, अगर आपके एक से ज्यादा पेज कोई आपके पास पीडीएफ है वहां से आप निकालनी हो प्रिंट, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑफ पेज पे आप क्लिक करके, जैसे कि मान के चलिए 10 पेजों की मेरे पास पीडीएफ है, 10 पेजों की मेरे पास फाइल तैयार हुई है, लेकिन मुझे 4 नंबर पेज ही निकालना है, तो यहाँ पे आप पेज पे क्लिक करके वहां पे उसका पेज नंबर डाल के आप उस पेज की कमांड दे सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज का अर्थ क्या होता है, नंबर ऑफ कॉपीज किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ कॉपीज मान के चलिए जो आपको कॉपी दी जाती है, मान के चलिए जो डाटा आपके पास है उसकी कितनी कॉपीज आपको निकालनी है। तो मान के चलिए हमें इसकी 4-5 कॉपीज निकालनी है, तो मैंने 5 कॉपीज मुझे एक कॉपी, जितनी भी कॉपीज निकालनी हो उस पर अप्लाई करके आप प्रिंट पे कमांड दे देंगे। जैसे ही आप कमांड देंगे तो उधर आप हमारे प्रिंटर को कमांड मिल जाएगी और वो उससे प्रिंट आउट निकाल के आपको हार्ड कॉपी दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बात कर लेते हैं एक्सिट की। एक्सिट का अर्थ होता है खत्म करना, तो हम इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन आ जाती है दोस्तों एडिट की। अब देखिए आपके पास 5-6 ऑप्शन शो नहीं हो रही है, जो कि फीकी फीकी हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये क्यों नहीं शो हो रही है ये मैं आपको बताता हूं। ये जितनी देर हम डाटा जो टाइप किए डाटे को सिलेक्ट नहीं करेंगे उतनी देर तक ये चीजें नहीं होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आपको डाटा को क्या करना होगा, सिलेक्ट। अब सिलेक्ट हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक तो आप माउस से कर सकते हो, जैसे ही आपका ये जो कि होता है वहां से आपने उसे सिलेक्ट करना है आपने वहां से, तो और जिस तरफ भी आपने उसे सिलेक्ट करना है उस तरफ आप माउस को दबा के क्लिक दबा के उसे इसमें कर सकते हो। नहीं तो आपने जहां से किया हुआ है कंट्रोल, और आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं कीबोर्ड की, एक अप डाउन लेफ्ट राइट की। और तो जहां से आपने अब मान के चलिए राइट जाना है तो आप कंट्रोल दबा के रखोगे और वहां से आप उसे कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है डाटे को। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारे पास पहली ऑप्शन आती है अंडो की, तो अंडो में आपको बताता हूं क्या होता है। अंडो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, अंडो का अर्थ होता है एक स्टेप बैक जाना। जैसे मान के चलिए बाई चांस मेरे से ये डाटा डिलीट हो गया, अब क्या करेंगे, तो मैं क्या करूंगा अंडो के ऊपर जाऊंगा और वो डाटा मेरे पास आ जाएगा। तो एक स्टेप बैक जाने को क्या बोलेंगे, अंडो, और एक स्टेप आगे आने को क्या बोलेंगे, री अंडो। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमें कट कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए कट का अर्थ क्या होता है, पहले तो अंडो का अर्थ बता देता हूं। अंडो का अर्थ आपने क्या लिखना है अपनी बुक के अंदर, तो नोट्स जो आप बना रहे हो उसके अंदर आपने लिखना है अंडो का अर्थ एक स्टेप बैक जाने को अंडो कहा जाता है, अंडो का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी कमांड के बैक जाने को अंडो कहा जाता है। अब कट का क्या लिखेंगे, कट को
एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को कट कहा जाता है। मान के चलिए जैसे मैंने इस पे यहां से कट किया, और कट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कट की ऑप्शन आ जाएगी, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, पेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पेस्ट का अर्थ क्या होता है, कॉपी की गई या कट की गई वस्तु, कट किए गए या कॉपी किए गए डाटे को लागू करने के लिए पेस्ट का यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये देखिए व्हाट इज नेम यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी की हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे मैं इसे पेस्ट बड़ी जितनी बार इसे पेस्ट करता जाऊंगा उतनी बार ये पेस्ट आता जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, डिलीट। आपको किसी भी डाटे को डिलीट करना हो तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आप जब टाइप करते हो किसी भी जिस चीज को भी आपने डिलीट करना हो, जैसे मैंने ये ऊपर वाली लाइन को डिलीट करना है तो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करना जरूरी होगा, सेलेक्ट के बगैर आपकी कोई भी कमांड इसमें यूजफुल नहीं होगी। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ से जो भी मेरा डाटा था वो डिलीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम फाइंड की। अब अगली ऑप्शन हमारी आई है फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, फाइंड का अर्थ होता है खोजना। हम कहते हैं ना यार भी कोई भी चीज फाइंड कर रहा हूं, बहुत टाइम से फाइंड कर रहा हूं, मतलब कि बहुत टाइम से मैं इस चीज को खोज रहा हूं। तो दोस्तों फाइंड का ऑप्शन किस लिए यूज होती है, फाइंड की ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूज हमें कोई चीज को सर्च करने में होती है। जैसे मान के चलिए हमारा कोई रिजल्ट आया है, तो अब हमारे पास क्या है, हम लाखों कैंडिडेटों के अंदर हमारा नाम होगा तो हम अपना नाम से कैसे सर्च करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, सर्च करना है शिवा दिनोदिया। तो जैसे मेरे पास है शिवा दिनोदिया, तो जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखिए अप एंड डाउन जो आपका स्क्रॉल बार होगा, जो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये देखिए एक धड़क रहा होगी चीज डंडी सी, उसको हम स्कोर बोलते हैं। तो उसको जब यहाँ पे होगा डाउन है नीचे होगी तो आपने अप करना है, जो ऊपर होगी तो डाउन करना है। तो जो मेरे अप है तो मैंने डाउन पे क्लिक करूंगा तो मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, तो फाइंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। फाइंड नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जहां पे शिवा दिनोदिया लिखा होगा वहां पे आ जाएगा। फिर आपका ये नहीं है तो दूसरा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पे आ जाओगे। फिर जैसे ही आप क्लिक करते जाओगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जितनी बार आप नेक्स्ट पे इसका यूज करोगे उतनी बार आपका वो नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली ऑप्शन क्या आ जाती है, रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं तो वहां से आपको वो बोलते हैं विद सर आपके अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे चेंज करके दे देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस के अंदर क्या होगा, आप जैसे मान के चलिए मैंने शिवा दिनोदिया के नाम के ऊपर जसपाल दिनोदिया ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैं पहले तो करूंगा फाइंड नेक्स्ट, तो अब ये शिवा दिनोदिया फाइंड हो चुका है। यहाँ पे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो वो क्या हुआ, अब देखिए शिवा दिनोदिया की जगह जसपाल दिनोदिया आ चुका है। रिप्लेस वन, अब रिप्लेस ऑल हो जाएगा। मान के चलिए दिनोदिया हम निकाल देते हैं, अब दिनोदिया के था पे मैंने क्या कुमार लिखना है। जितने भी दिनोदिया हैं वो कुमार हो चुके हैं। जैसे मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट होती हैं, जैसे हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट थी फाजिल्का, सॉरी फिरोजपुर, अब वो फाजिल्का हो चुकी है। तो ऑल डॉक्यूमेंट्सों में एक एक डॉक्यूमेंट थोड़ी ना चेंज होता है, तो वो क्या करते हैं, रिप्लेस का यूज करते हैं। जहां पे यदि एक से अधिक चीजों का रिप्लेस करना हो वहां पे रिप्लेस ऑल का यूज होता है। तो ये देखिए शिवा कुमार सारी ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जितने भी हमने वर्ड्स टाइप किए थे उसके ऊपर शिवा दिनोदिया हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली ऑप्शन आ जाती है गो टू। अब देखिए आपको ये लाइनिंग होती है, मान के चलिए आपने कई बार बोला भी सर मुझे 10 नंबर लाइन पे जाना है, तो जैसे आप 10 नंबर लाइन लिखोगे तो आपका यह क्या स्कोर होगा, जो 10 नंबर लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आप से कर सकते हो सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल आपको क्या है, यहाँ पे जितना भी आपका डाटा है उसे ऑल सिलेक्ट करने के लिए आप इसे ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इनके शॉर्टकट्स बताना भूल गया था, अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। तो दोस्तों जो फाइंड का होता है शॉर्टकट कीज होती है वो होती है कंट्रोल F दबा के आप फाइंड की ऑप्शन लागू कर सकते हैं।
और जो फाइंड नेक्स्ट होता है वो F3 होता है, और जो रिप्लेस होता है उसका शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल H, और जो गो टू होता है उसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल G, और जो सिलेक्ट ऑल होता है उसे कंट्रोल A कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों टाइम होता है, जो मान के चलिए आपने कोई भी मेल या कुछ भी आपने डाटा फिल किया है, अब आपको नीचे क्या है टाइम देना होता है। तो जो भी आप जैसे भी करोगे, अब देखिए जो 7:55 हो चुके हैं PM 12 मई 2021 के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से ही आप अपना टाइम इसको हमने एडिट कर लिया है। अगली ऑप्शन हमारी आती है फॉर्मेट। तो दोस्तों फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट के अंदर पहले तो फॉन्ट। अब देखिए फॉन्ट क्या चीज होती है। फॉन्ट का टाइप, जो भी हम चीज टाइप करते हैं उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है फॉन्ट का। तो फॉन्ट कुछ भी चीज के फॉन्ट होते हैं। जैसे आपने हिंदी के अंदर टाइप करना है तो कृति देव फॉन्ट यूज करोगे, पंजाबी के अंदर टाइप करना है तो पंजाबी की भी अनमोल लिपि होगी, गुरुमुखी होगी, तो रावी होगी। इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट पंजाबी के होते हैं। इंग्लिश के डिजाइनिंग फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को भी दिखाऊंगा। जैसे कि मान के चलिए मैंने ये फॉन्ट यूज कर लिया, तो अब मैंने जैसे ही हम क्लिक करता हूं ये फॉन्ट, देखिए सारे फॉन्ट इसमें चेंज हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर आप एक वर्ड का नहीं कर पाओगे, आपको आल जो भी आपकी फाइल होगी सभी के फॉन्ट आपको एकदम से चेंज होंगे। लेकिन आगे अब जब वर्ड पेड या वर्ड MS वर्ड जो उस आगे जब आप करोगे तो उनके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक वर्ड का भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो उसके अंदर। दोस्तों अब बोल्ड का अर्थ होता है फॉन्ट स्टाइल के अंदर रेगुलर, और बोल्ड का अर्थ होता है थोड़ा सा गूढ़ा करना, मतलब कि लाइट जग करना, थोड़ा सा गूढ़ा करना। तो आपको नीचे देखिए सैंपल दिखाई देते रहते हैं, जैसे भी आपने जो भी चीज यूज करनी होती है। तो यहाँ पे जो साइज होते हैं, अब देखिए जो वर्ड का साइज होता है, मान के चलिए मैंने आप बहुत बड़ा साइज लेना है, जब मीडियम साइज लेना है, जितना भी साइज होता है तो उतना साइज हम लेके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए सभी बड़े बड़े हो चुके हैं नेम। तो इस तरीके से हम क्या है फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्यू की। व्यू के अंदर एक स्टेटस बार ही होता है, जो नीचे को दिया होता है उसे स्टेटस बार कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हेल्प के अंदर आप किसी भी चीज के अंदर मान के चलिए आपने पढ़ना है कि सर व्हाट इज, तो आपके देखिए व्हाट इज नोटपैड, तो मैं थोड़ा कैपिटल लिख रहा था, स्मॉल के अंदर लिखना था। तो दोस्तों जैसे ही आपने लिखा तो इस पे लिखा गया नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट इज मोस्ट commonly used for you view edit texting files and files are in the typical identified और फाइल नेम। तो ओपन लिखना है तो ओपन के बारे में आप जान सकते हो कैसे ये ओपन होता है। तो उसके अंदर ये से जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसमें पुट करके यहाँ पे उससे हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेसन नोटपैड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नोटपैड के अंदर आपके जो भी माइंड के अंदर डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। आपको नोटपैड के अंदर आप मास्टर बन चुके होंगे, आपको एक एक चीज समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो जरूर शेयर किया करें और लाइक बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम भी मेहनत आप लोगों के लाइक के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, इतने के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल।